जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। आज हमारे बीच में चित्रकूट धाम निवासी परम पूज्य श्री नितिन देव जी महाराज उपस्थित हैं और आज धर्म के साथ साथ समाज की सेवा के विषय में भी हम आप सभी परम पूज्य महाराज श्री से समाधान जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे भक्तों के और बहुत सारे युवाओं के यह प्रश्न होते हैं और रहते हैं कि हम इसकी सेवा करें, कैसे करें। आज हमारे बीच में परम पूज्य महाराज श्री भी ये एक युवा है और जो महाराज श्री ने निरंतर अपने कार्य में सेवा का एक बहुत बड़ा महत्व दिया है। आज सभी युवाओं को महाराज श्री बताएंगे कि कैसे सेवा करनी चाहिए। महाराज श्री सीताराम। जय सिया राम। आज युवाओं की जो दशा है, युवा बहुत बिगड़ रहा है, अपने कार्यों से भटक रहा है। तो आज युवाओं को आप प्रेरित करेंगे और युवाओं को समाधान देंगे कि युवा कैसे सेवा करे, भगवान की, अपने से बड़ों की और माता पिता की कैसे सेवा करे। महाराज श्री बताएंगे। जय श्री राम। जय सिया राम, जय श्री राधे श्याम। देखिए, अपने से बड़ों की, माता पिता की, वृद्धों की सेवा करने से हमारे जीवन में 4 चीजें बढ़ती हैं। महाराज मनु कहते हैं, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविनः चत्वार तस्य वर्धन्ति आयु विद्या यशो बलम। अपने से बड़ों की, माता पिता की, गुरुजनों की, भगवान की सेवा करने से जीवन में 4 चीजें बढ़ती हैं। आयु, विद्या, यश और बल। सबसे पहले आयु बढ़ती है। आज सेवा धीरे धीरे समाप्त हो रही है। न तो बहू सास ससुर आदि की सेवा कर पा रही है अच्छे से, न तो बेटा माता पिता की सेवा कर पा रहा है। इसलिए आज धीरे धीरे सेवाएं समाप्त हो रही हैं। इसलिए 4 चीजें हमारे जीवन से समाप्त हो रही हैं। आयु धीरे धीरे समाप्त हो रही है। कब युवा, कौन बालक, कौन युवा, कौन वृद्ध, कब किसकी स्थिति खराब हो जाए, ये तो भगवान ही मालिक है इस संसार में। इसलिए आयु भी समाप्त हो रही है धीरे धीरे। आयु, विद्या पढ़ने के लिए हम बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, लेकिन वहां से भी 0 होकर के चले आते हैं, क्योंकि युवा की आज स्थिति इतनी बिगड़ गई है। नशा सबसे पहला कार्य, संगत बड़ी बुरी हो गई है, और जब संगत बिगड़ेगी तो युवा नशा में उतर गया, और जब नशा करेगा तो नशा वो है जो नाश कर देगा। इसलिए आज युवाओं की स्थिति इसलिए खराब है क्योंकि ये नशा कर रहा है और नशा जीव का नाश कर देगा। इसलिए युवाओं को सिर्फ सबसे बड़ा संदेश ये है कि सबसे पहले अपना संग सुधारिए। आपका जिस दिन संग सुधर जाएगा, जैसी संगत वैसी रंगत, उसी दिन आपकी रंगत बदल जाएगी। इसलिए ज्ञान बढ़े गुणवान की संगति, ध्यान बढ़े तपसी संग कीन्हे, और मोह बढ़े परिवार की संगति, लोभ बढ़े धन में चित दीन्हे, क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगति, काम बढ़े तिय में चित दीन्हे, बुद्धि विवेक विचार बढ़े, कभी दीन सुसज्जन संगत कीन्हे। बुद्धि विवेक और विचार सज्जनों के संग से बढ़ते हैं। इसलिए जब भी संगत का करना पड़े तो हमेशा अपने से ऊपर वालों की संगत करो, संत महापुरुषों का संग करो। अरे भैया, जब शराबी ज्वारियों की संगत हम करते हैं, वो अपनी तरफ खींच लेते हैं। हम संतों के, भक्तों के पास बैठना तो प्रारंभ करें, भक्त बना के छोड़ेंगे ये। आज सबसे बड़ी स्थिति क्या है? युवा भारतवर्ष का संगत सत्संग में बैठना नहीं चाहता। आज कथाएं भी होती हैं, बड़े बड़े शहरों में भी हमारी कथाएं होती हैं, हम देखते हैं। बहुत कम संख्या युवाओं की होगी, बाकी बड़े बड़े वृद्ध महापुरुष सब बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। भैया, ये मान लेना कि अभी तो हमारे पास बहुत समय है, ये सबसे बड़ी मूर्खता है।
लोग यही कहते हैं, बच्चों से कहो सत्संग कर लो, कथाएं श्रवण कर लो, कीर्तन कर लो, वो यही कहेंगे अरे अभी कौन सा हमारा समय है सत्संग करने का, अभी भजन करने का समय है? अरे जब बुढ़ापे में वृद्ध हो जाएंगे तब भजन करेंगे। तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है। अरे भैया, यमराज ने लिख करके दे दिया है क्या कि बुढ़ापा हमारा आएगा? जवानी में ही राम नाम सत्य हो गई, कल रात में सोए सुबह उठे ही ना फिर। इसीलिए हर दिन को जो अंतिम दिन समझता है वही भजन करके सत्संग करके भव से पार जाता है। इसलिए हर दिन को अंतिम दिन समझो और सत्कर्म करके अपने जीवन का परम कल्याण करो। श्रीमद् भागवत कथा में भवाटवी का जो उपदेश है क्या है? यही तो है। एक व्यक्ति घर से भटक गया, जंगल में चला गया, जंगल में जाके कुएं में गिर गया, और जैसे ही कुएं में गिरा तो रात्रि का समय था। जैसे ही रात्रि का समय था, कुएं में तो गिर गया, जैसे ही मुंह खोला तो मधुमक्खी का तुरंत छत्ता था। तो वो मधु जब मुख में गिरा तो बड़े प्रेम से चाट रहा है, ये सोच ही नहीं रहा है, ये बिल्कुल विचार नहीं कर रहा है कि हमारा क्या होगा। बस, और जब सुबह हुई तो देखा नीचे से अजगर मुंह खोल करके बैठा हुआ है। जैसे ही अजगर को मुंह खोल करके बैठा देखा तो घबरा गया। तो जिस पेड़ में लटका था उसने क्या देखा कि दो, एक काला और एक सफेद चूहे उसकी जड़ को खोद रहे हैं। यही हमारी जीव की स्थिति है। हम सब भी संसार के इस नश्वर विषयों को भोगने में, चाटने में लगे हुए हैं। और दिन और रात, सफेद और काला चूहा कौन है? दिन है सफेद चूहा और रात है काला चूहा। ये दोनों महाराज हमारी आयु को काटते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। और नीचे मुंह खोल के बैठा है वो कौन है? काल रूपी सर्प। कब अपना ग्रास बना ले कोई भरोसा नहीं। इसीलिए हर दिन को अंतिम दिन समझ करके खूब भजन सेवा का कार्य करना चाहिए। युवाओं को सिर्फ एक ही संदेश है, भारतवर्ष का युवा सत्संग करना प्रारंभ कर दे, संतों के चरणों में बैठना प्रारंभ कर दे और खूब प्रेम से माता पिता की, गुरुजनों की सेवा करना प्रारंभ कर दे, अपने से बड़ों का सम्मान करना प्रारंभ कर दे, तो चार चीजें अपने आप जीवन में बढ़ जाएंगी। आयु, विद्या, यशो, बलम। आयु भी बढ़ेगी, विद्यावान भी होगा, यश, जब अच्छा कार्य करेगा तो यश तो मिलेगा ही उसे, बल, और बल भी बढ़ेगा। आज नशा कर रहा है युवा, शरीर से 1.5 हड्डी है, कोई भी थप्पड़ जमा के गिरा दे। पहले के लोग नशा नहीं करते थे, खूब प्रेम से सत्संग भजन करते थे तो उनका शरीर भी बढ़िया रहता था और 100 वर्ष से ऊपर भी जीवित रहते थे। लेकिन आज स्थिति क्या चल रही है? 60-70 चले जाएं, पहुंच जाए अवस्था तो कृपा ही समझिए। इसलिए सत्संग से जुड़ करके, भजन से जुड़ करके, भगवान के चरणों से जुड़ करके अपना कल्याण अवश्य करना चाहिए। जय श्री राम।